नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत सारे लोगों का चाहिए स्टॉक जो है सुज़लोन, उसके बारे में हम डिटेल्स के बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बाइंग है, बहुत सारे लोगों का पोजीशन अटका पड़ा हुआ है। तो अगर वो एडवांस लोग हैं, एडवांस ट्रेडर हैं, उनको तो पता ही है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर फिर भी जिन लोगों का अभी रिटेल इन्वेस्टर लोगों का मतलब जिन लोगों के पास 10,000 50,000 है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उन्हें ये स्टॉक लिक्विडेटिव लगा कि अच्छा, बहुत ही अच्छा है, इसमें अभी क्या करें, बाइंग करें, सेलिंग करें, वेट करें, क्या है क्या नहीं, ये सबको क्या कर मतलब ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों की जो क्यूरियोसिटी है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने तो 2 एनालिसिस वीडियो डाला है, मेरा व्यूज़ क्या है, मैं कैसे स्टडी करता हूँ, क्या करता हूँ। तो इस स्टॉक को हम थोड़ा एनाटॉमी करके देखते हैं, प्राइस एक्शन के। मुझे पता नहीं फंडामेंटल्स में उसका क्या होता है क्या नहीं, आई डोंट गो बाई फंडामेंटल्स राइट नाउ। तो मुझे जो भी देखना है आता है, स्टडी करता हूँ, वो सिर्फ टेक्निकल बेसिस में मैं करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, टेक्निकली मुझे क्या दिखता है और क्या नहीं, या क्या अभी हमें ये स्टॉक बाइंग करना है, क्या हमें यहाँ पर कोई पोजीशन बनाना है, तो हमें क्या करना है और क्या और क्यों। मतलब विथ रीज़न हम समझने की चेष्टा करते हैं, और इससे हम देख सकेंगे कि हम स्टॉक का एनालिसिस जब किया जाता है तो कितना पिक्चर परफेक्ट काम करने के लिए हमें क्या चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये सबको। तो अभी ये जो जो चार्ट हमारे आगे खुला है वो सुजलोन का है, और सुजलोन एनर्जी मतलब चला नहीं, कुछ हुआ उसका, इसीलिए बहुत सारे मतलब इसका क्या हुआ, बहुत ही हाई में था 2008 के आसपास, उसके क्रैश जब हुआ वहाँ से ही उसने मतलब डाउन जाना शुरू कर दिया। 2006 से इसने एकदम अच्छी बुलिश रैली में चल रहा था, यहाँ से उसने गिरावट आई, फिर छोटा सा एक पुल बैक आया, कंसोलिडेशन आया। और ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है। दिस इज़ आवर मेन कॉन्सेप्ट राइट नाउ। ये हमारा बहुत प्रश्नों का उत्तर अभी देगा, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि हमें हमारा पास्ट को ठीक से समझ सकते हैं तो हमें हमारा फ्यूचर भी बहुत ही अच्छी तरह से देखने की संभावना है, क्योंकि पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ। ये आप लोगों ने बहुत मतलब बिगिनर्स लोगों ने अगर कहीं पर भी सुना होगा तो ये है वो पैटर्न। ओके, हमें प्रीवियस को देखना होता है। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ऊपर गया एकदम से, यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया। जैसे कि और एक चार्ट पे ऐसा कंसोलिडेशन हुआ, आपको रेड कैंडल बनाया। अगर आपका वो स्टॉक है एफएनओ में लिस्टेड है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कौन सा स्टॉक है, और इसका फर्स्ट लेटर है वी। ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूँ तो आपको देख के समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो इसने यहाँ पर बहुत मंथ तक कंसोलिडेशन किया, मतलब 40 के रेंज पे। ओके, तो सबको लोगों को लगा कि, और इसने एकदम धड़ल्ले से एक ही मंथ में उसने रिटर्न मतलब एग्जिट किया, यहाँ पर फिर हम इन्वर्टेड बनाया, फिर बाइंग हुआ, फिर इसने छोटा सा बाइंग देखो। ओके, लोगों को तभी भी इसमें था, और उसके बाद धीरे 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 अब देखिए नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ने इस लो के आसपास आ गया, 20 के आसपास, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर फिर कंसोलिडेट करके ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर में बाइंग आया, सेलिंग आ गया। क्यों सेलिंग आ गया, यहाँ पर एक एडवांस थ्योरी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, डिमांड जोन एंड सप्लाई। ये अभी आपको समझना है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। जिन लोगों को वेव थ्योरी समझ में आता है, वेव या फिबोनाची का, वो ये उनको समझ में आता है। यहाँ पर फिर रिट्रेस्ट करता है, तो यहाँ पर ये जो जोन है, इसका जो हाई था ना, यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर अच्छा कंडीशन रहता है तो फिर यहाँ पर बाइंग कंटिन्यू एंड रिवर्स। मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर पुल बैक आता है, फिर नीचे उसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर जब ये कंडीशन आ गया, इसका कंडीशन आ गया, यहाँ पर ब्रेक किया, फिर ऊपर जाने की ट्राई किया, यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट वीक है तो फिर सेलिंग आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हुआ। मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान को समझने के लिए।
तो अगर आपको ये अगर समझना नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं एनालिसिस या स्टडी करने के लिए ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा कारीगरी भी लोगों को देखने मिल जाती है क्या है क्या नहीं। अगर अच्छा हो गया तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि चलो काम करता है, चीज़ काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। ओके, तो फिर अभी क्या है, अभी मार्केट ने सीधा एकदम से बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, सबने अब सबका पेशेंस टेस्ट करवा दिया बहुत महीने से, 1-2 साल हो गए यहाँ पर उसने बहुत ही टाइट रेंज पे कंसोलिडेट किया, बहुत बहुत कंसोलिडेशन किया। उसके बाद यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया और मार्केट सीधा ऊपर एकदम से चल रहा। अभी क्या था, ये कौन सा जोन था, ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, टूटा रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी ये क्या पर है, रेजिस्टेंस जोन पे है, आपको ये दिख रहा होगा। हाँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ ना, इसीलिए तो मुझे कोई बाइंग सेलिंग में देने का ना, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये था हमारा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी आपका क्या इच्छा, क्या करें, डेटा ट्रेड करेंगे, स्विंग करेंगे, BTST करेंगे, कुछ करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ एनालिसिस, बिगिनर्स लोगों को ये समझ में आया एनालिसिस होता कैसे है। तो भाई मार्केट तभी कंसोलिडेट करके इतना यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब दो अर्थ है कंसोलिडेट, आइदर बाइंग चल रही है और आइदर हैवी क्वांटिटी में सेलिंग चल रही है। पर इतना नीचे आने के बाद, जिसको हम बोलते हैं मतलब है लैंग्वेज में, मतलब इतना पिट चुका है ये स्टॉक और RSI ऊपर जा रहा है, सो देन देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर एक बाइंग चल रही है। और ओके, तो फिर इसने सीधा उसको जब ब्रेक किया तो तभी जहाँ से ये यहाँ पर रुका था, एक कंसोलिडेट कर रहा था, उसको ब्रेक किया, सेम कंडीशन यहाँ पर अभी मार्केट वहाँ से ही वीक बनाया शुरू किया। तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, और इतना जो RSI एक ओवरबोर्ड जोन पे है, मंथली जोन पे है, और कहाँ पर पीछे भी हमें ये नहीं दिखने को मिलता है कि RSI कहीं पर भी ऊपर गया हो, मतलब 80 को क्रॉस किया हो, और ये तो मतलब 89-90 के पास है। सो आपको व्हाट विल बी द आइडियल जोन, तो देन व्हाट विल बी द आइडियल जोन, ये थोड़ा कूल ऑफ करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, प्राइस एक्शन के वाइज हमें कहाँ मिलना चाहिए, उसको अगर ऊपर जाए थोड़ा सा, अगर वो कूल ऑफ कर जाए 20 पॉइंट्स का यहाँ पर RSI, तो हमें यहाँ पर कहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलेगा। इसमें 2 कंडीशन होती है। कंडीशन 1, एक थोड़ा मार्केट सीधा क्रैश कर सकता है, पैनिक सेलिंग आ सकती है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। कंडीशन नंबर 3, ये दोनों मिक्स हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सेलिंग यहाँ पर आ सकता, मतलब ऐसा हो सकता है, फिर इससे नीचे यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ये ऐसा, फिर कंसोलिडेशन, फिर बाइंग। तो ये कंडीशंस या मिक्स होके भी हो सकते हैं। तो अगर इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसका लो ब्रेक नहीं करता ना 30 रुपीज़, सो देन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ये ऊपर जा सकता है, और कुछ ना कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता ना वो मैनेजमेंट लेवल में क्या हो रहा है, क्या उसका केस सॉल्व हो गया, क्या हुआ क्या नहीं। ओके, तो सिंपल कंडीशन ये है, अगर ये 30 के नीचे नहीं तोड़ता है, वेरी सिंपल, तो तभी हमारा जो बाइंग का होप है ये बना रहेगा। ओके, इसके अंदर 40 के 30 अंदर वो रहता है, तो देन देयर इज़ ए चांस ऑफ बाइंग। अगर वो नीचे आता है तो क्या करेंगे, नीचे आता है हमें सिंपली एक जोन को फॉलो करना है, सिंपली जोन को, सेम प्राइस एक्शन का जोन को हमें फॉलो करना है। ये जो जोन है ना आपको दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो आपको ये जोन मिल जाता है, यहाँ से मार्केट ने एकदम से झटाक से। तो ये जोन होता क्या है, कितने पॉइंट का है, कहाँ कहाँ है, इसे मार्क कर लेते हैं। हमें सिंपल प्राइस एक्शन हमें कैसे बिहेव करना आता है, तो 26 से 22, तो 26 से 22 इज़ ए वैल्यू जोन हम बोल सकते हैं, वैल्यू बाइंग जोन, मतलब टेक्निकली बाइंग जोन, टेक्निकल अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो तब तक आप अगर वेट करते हैं तो ठीक है।
अब क्योंकि इतना इन्फ्लेटेड रेट में अगर आप उसको बाइंग करेंगे तो यहाँ पर जो ये जो लोग होंगे ना, यहाँ पर तो आप समझ लो, ये जो लोग बैठे होंगे यहाँ पर इतना जितना लोगों का होगा, अब देखो ये तो आ गया है तो सब, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये जितना यहाँ पर थे वॉल्यूम ये बेच चुके होंगे, कंडीशन नंबर 1। या कंडीशन नंबर 2, जिनका भी अगर कहीं पर भी ये कंडीशन वाले जो इतना महीने से यहाँ पर होल्ड किए थे, ओके, और इनका जो आ गया है थोड़ा, तो कंडीशन नंबर ये है कि इस जोन पे जब आएगा मार्केट में सेलिंग आएगी। और जिन लोगों ने बाइंग किया होगा इस रैली को, ओके, वे जो कंसोलिडेशन हो उनको अच्छा प्राइस मिल जाएगा वहाँ पर 2x 2.5 ऐसा करके, तो वो अपना कुछ कैपिटल भी मतलब हल्का कर लेंगे या प्रॉफिट बुकिंग है तो दैट इज़ वाई। तो आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या अच्छा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। आपको 40 में एंट्री मिले एक ही दिन में, हो सकता है ये 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर जा सके, तो ये सर्किट भी लग सकता है अगर नीचे गिरेगा तो इसीलिए ये जो जोन है ना, दिस इज़ नॉट ए गुड बाइंग जोन। दैट्स वाई मेरा लॉजिक, इट्स माई लॉजिक, ये आपका लॉजिक होगा नहीं है। मार्केट ऐसा बिहेव करेगा नहीं है। हम सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट करने की स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो जब मार्केट दिखाएगा तभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। ओके, हम सिर्फ मतलब मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक कंडीशन बन के, और यहाँ पर 200 EA में भी 5160 का है, तो डेफिनेटली मुझे ये नहीं लगता इट्स ए गुड कंडीशन। अगर मार्केट तब भी बुलिश हुआ, एक दो कैंडल बना के ऊपर चलने लगा, इसका आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर बाइंग करने का एक सोच सकता है कोई आदमी, अगर उसे लगेगा कि अरे मुझे फोमो हो रहा है या फिर मार्केट अगर चला जाएगा तो मैं क्या करूँ, 2-3 गुना। छोटी क्वांटिटी यहाँ पर काम में आता है, यहाँ पर ही काम में आता है पोजीशन साइजिंग, कि हमें कितना पोजीशन जाए साइजिंग हो। तो हमें साइकोलॉजिकली जो स्ट्रेस होता है कि अरे चला जाएगा इतना, तो ये जो फोमो होता है, इस फोमो को कौन मैनेज करेगा? एक छोटा सा एक्सपोजर स्मॉल एक्सपोजर, ओके, दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। अगर आप 1000 रुपये लगाते हैं तो आपका एक पेयर यहाँ पर हो गया, आपका वॉच लिस्ट में ये स्टॉक रहेगा। तो आपको 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 1000 रुपये आपका अगर चला जाएगा, 500 हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा इतना। पर आप अगर 1 लाख लगा देंगे रुपीज़, तो ये 50% हो जाएगा बाई चांस, तो आपकी तो मतलब हालत सोच के देखो क्या होगी। तो लोगों का अगर डबल हो गया तो, और मुझे कैसे पता, आपको कैसे पता है डबल होगा कि नहीं होगा? ओके, सो इसीलिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना चाहिए। इसको हम स्मॉल एक्सपोजर, पोजीशन साइजिंग टू कंट्रोल आवर फोमो, ओके। तो इसीलिए ये मुझे इतना ठीक नहीं लगता। तो अभी उसको मंथली से हम आते हैं वीकली में। वीकली क्या हो रहा है? वीकली यहाँ पर एक RSI तो ओवरबॉट जोन पे है ही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, एक कंडीशन बन चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से बाइंग आ रहे हैं लोगों को यहाँ पर ऊपर, तो 44 को अगर ऊपर जाता है तो अगर एक छोटा सा ट्रेड पोजीशन साइज को मेंटेन करके कोई ले सकता है, तो फिर भी उसका जो रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा ये ज़रूर देखिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर रिस्क होगा आपका, अगर मिलता है तो यहाँ पर 12 to 15% जाने का है। और आपको यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये ऊपर जाता है इसके ऊपर, तो फिर भी आपको वही मतलब 1:1 रिस्क रिवॉर्ड को आप बोल सकते हैं। तो बस 1:1 रिस्क रिवॉर्ड को इतना लेके कोई इतना बड़ा रैली को, इस स्टॉक को, ओके, तो और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, और भी बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक है जिन्होंने इससे भी ज़्यादा भागा है, और कंडीशन भी ठीक है। आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ओके। पर आपको यही स्टॉक क्यों चाहिए बहुत सारे लोगों को? तो अब तो लोग क्या करेंगे, उसमें यहाँ पर सेलिंग है, क्योंकि फंडामेंटली आई डोंट नो दिस इज़ गुड, ओके। अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो अर्निंग्स सेम है, ग्रीन अभी तक उसका हुआ नहीं, बस स्टॉक स्प्लिट हुआ था,
पता नहीं, तो शायद बाइंग को प्रमोट करने के लिए, और उसका जो अर्निंग्स कहीं पर भी ग्रीन नहीं हुआ। ग्रीन का मतलब यहाँ से इसका अगर बढ़ता है तो ग्रीन होगा, फिर ग्रीन होगा, तो यहाँ से ये बढ़ता है तो ग्रीन होगा, रेड होगा। यहाँ से अगर ये घटता है तो ग्रीन, तो कहीं पर से भी देयर इज़ नो ग्रीन। ओके, नो ग्रीन। यहीं पर थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन था, फिर रेड आया। तो अगर इतने दिन तक यहाँ पर कोई ग्रीन नहीं था, कोई भी ग्रीन नहीं था, यहाँ पर उसका अर्निंग्स भी है February 24 में। और यहाँ पर मार्केट ने क्या क्या, सिंपली आप देख लीजिए। मार्केट ने यहाँ पर नीचे आया उसको, तो अगर ये मार्केट यहाँ से देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी, ये इसको अगर वो ब्रेक नहीं पकड़ पाता है और इसको ऐसे कंसोलिडेट करता है, तो आपका तो पैसा फंस ही जाएगा ना। तो इसीलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, सो ये था हमारा एनालिसिस। और हमें इस पॉइंट को आपको इसीलिए देखना है था कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। इसके ऊपर जाने दो कंसोलिडेट करके, तब देखेंगे। कुछ ग्रीन बनाने दो तो डेफिनेटली तो बाइंग जोन में आ जाएंगे। अगर फोमो हो रहा है, पोजीशन साइज 1 लाख में 1000 का एक्सपोजर या 2000 का एक्सपोजर, जितना आपका रिस्क अपटाइट है, रिस्क अपटाइट मतलब जितना आप हजम कर सकते हैं आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। पूरा भी जीरो हो जाता है, डिलिस्ट हो जाता है, तब भी आप, डिलिस्ट तो कंडीशन में नहीं है, पर अगर हो भी जाता है, पूरा चला जाता है, तो तभी आपको भी टेंशन नहीं होगा। उतना कैपिटल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, 1 रुपया तो डाल ही सकते हैं, अगर आपकी इच्छा, परम इच्छा है कि अरे मुझे डालना है। ओके, वरना आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड कीजिए। ये मेरी चॉइस, मतलब मेरी, अगर कोई पूछेगा कि मेरा क्या है क्या नहीं, तो मैं बोलूँगा इस स्टॉक को छोड़िए, और बहुत सारे स्टॉक है, या फिर प्राइस एक्शन वाइज आप देख रहे हैं, तो जब भी आपको लगे कि कुछ उल्टा हो रहा है, निकलिए वहाँ से। तो ये था हमारा सिंपल एनालिसिस। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही हेल्प किया होगा। धन्यवाद।